दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। भिखारी राहगीर से बोला, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपए कमाने के 100 तरीके नामक किताब लिखी है। राहगीर भिखारी से बोला, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी फिर राहगीर से बोला, क्योंकि यह उस किताब में बताया गया सबसे आसान तरीका है। अब राहगीर बेहोश। मालिक नौकर से बोला, देखो मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति आकर कोई ऑर्डर दे तो उसे पूरा करना। कुछ देर के बाद मालिक आया तो उसने नौकर से पूछा, कोई आया था? नौकर मालिक से बोला, जी हाँ आया था। उसने कहा कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोने में खड़े हो जाओ। मैंने ऑर्डर मान लिया और वह गल्ला उठाकर चला गया। अब मालिक बेहोश। एक बस में लड़के और लड़कियों की टीम अंताक्षरी खेल रही थी। लड़कियां बोली, हम तुमको हरा कर ही दिखाएंगे। लड़के बोला, हम हार गए, अब दिखाओ। एक युगल शादी से पहले काफी हंसी मजाक और नोक झोंक किया करते थे। शादी के बाद उनमें छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे। कल उनकी सालगिरह थी पर बीबी ने कुछ नहीं बोला, वो पति की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। सुबह पति जल्दी उठा और घर से बाहर निकल गया। बीबी रुआसी हो गई। 2 घंटे बाद काल बेल बजी। वो दौड़ती हुई जाकर दरवाजा खोली। दरवाजे पर गिफ्ट और बकेट के साथ उसका पति था। पति ने गले लगा के सालगिरह विश किया, फिर पति अपने कमरे में चला गया। तभी पत्नी के पास पुलिस वाले का फोन आता है कि आपके पति की हत्या हो चुकी है। उनके जेब पे पड़े पर्स से आपका फोन नंबर ढूंढ के कॉल किया है। पत्नी सोचने लगी कि पति तो अभी घर के अंदर आए हैं। फिर उसे कहीं पे सुनी एक बात याद आ गई कि मरे हुए इंसान की आत्मा अपना विश पूरा करने एक बार जरूर आती है। वो दहाड़ मार के रोने लगी। उसे अपना वो सारा चुमना, लड़ना, झगड़ना, नोक झोंक याद आने लगा। उसे पश्चाताप होने लगा कि अंत समय में भी वो प्यार ना दे सकी। वो बिलखती हुई रोने लगी। जब रूम में गई तो देखा उसका पति वहां नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला के रोती हुई प्लीज कम बैक कहने लगी कहने कि अब कभी नहीं झगड़ूंगी। तभी बाथरूम से निकल के उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख के पूछा, क्या हुआ? वो पलट के देखी तो उसके पति थे। वो रोती हुई उसके सीने से लग गई, फिर सारी बात बताई। तब पति ने बताया कि आज सुबह उसका पर्स चोरी हो गया था, फिर दोस्त की दुकान से उधार लिया गिफ्ट और दिया। जिंदगी में किसी की अहमियत तब पता चलती है जब वो नहीं होता। हम लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से नोक झोंक करते हैं, पर जिंदगी की करवटें कभी कभी भूल सुधार का मौका नहीं देती। हंसी खुशी से प्यार से जिंदगी बिताइए और पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। एक बार एक कलेक्टर, एक एसपी, एक मंत्री और एक शिक्षा कर्मी बैठे बातें कर रहे थे। कलेक्टर बोला, हम तो इलाके के मालिक होते हैं, जिससे जो मर्जी करवा ले। एसपी बोला, हम जिसे चाहे अंदर करके ठोक दे, हमारा भी बड़ा रौब होता है। मिनिस्टर बोला, हमारा तो जलवा है बॉस, हम चाहे कुछ भी करे, कोई माई का लाल कुछ नहीं बोल सकता। अब शिक्षा कर्मी बोला, हमारा तो जी कोई रोब नहीं होता, सारा दिन बच्चों को मुर्गा बना के कूटते हैं, आगे सालों की मर्जी, कलेक्टर बने, एसपी बने या नेता। अब सारे बेहोश। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था कि अचानक रुक गया। दरअसल उसके पीछे पीछे 2 लड़कियां पता नहीं
किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थी। पहली लड़की बोली, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की बोली, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। अब शराबी बोला, मैं रुकूं या जाऊं, अब लड़कियां बेहोश। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर आने का रास्ता बता रही थी। देखो बिल्डिंग के अंदर आकर बाईं तरफ लिफ्ट है, लिफ्ट में आकर अपनी कोहिनी से 9 नंबर का बटन दबाना। जब 9वें फ्लोर पर आ जाओ तो राइट हैंड पर दूसरा फ्लैट हमारा है, यहाँ आकर अपनी कोहिनी से घंटी का बटन दबाना, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। बॉयफ्रेंड बोला, लेकिन स्वीट हार्ट ये सब बटन मैं उंगली से दबाऊंगा तो ज़्यादा आसानी होगी। लड़की बोली, ओ माई गॉड, मतलब तुम खाली हाथ आ रहे हो, अब लड़का बेहोश। 30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी बोली, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जो मैं मर जाती तो। पति बोला, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था। एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाजार में घूम रही थी, तभी उसका पति मिल गया। पति दोनों को देखा और पत्नी के बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी बोली, मारो और मारो, अपनी बीबी को कभी घुमाने नहीं ले गया, औरों की बीबियों को घुमाता है। तभी बॉयफ्रेंड को जोश आ गया और उसने पति को पीटना शुरू कर दिया। औरत बोली, मारो और मारो, खुद तो कभी घुमाने ले जाता नहीं और दूसरे को भी घुमाने नहीं देता। अब पति बेहोश। संता और बंता एक मेले में गए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया हुआ था जो मेले का चक्कर लगवाने के 100 रुपये लेता था। बंता हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहता था, पर संता बहुत कंजूस था। बोला, यार 5 मिनट की सवारी करके तू कौन सा राजा बन जाएगा, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। बंता फिर भी जिद कर रहा था और संता बार बार यही कहे जा रहा था कि समझा कर 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं यार। उनकी बातचीत पायलट ने सुन ली। वह बोला, सुनो, मैं तुम लोगों से कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सवारी के दौरान तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, अगर बोला तो 100 रुपये लग जाएंगे। उन्होंने शर्त मान ली। पायलट ने उन्हें पिछली सीट पर बिठाया और उड़ गया। आसमान में पायलट ने खूब कालाबाजारियाँ की ताकि उन दोनों की आवाज़ निकलवा सके, पर पीछे की सीट में कोई नहीं बोला। आखिर जब वे नीचे उतरने लगे तब पायलट ने कहा, अब तुम लोग बोल सकते हो, यह बताओ मैंने इतनी कालाबाजारियाँ की, तुम्हें डर नहीं लगा? न तुम चीखे न चिल्लाए। अब संता बोला, डर तो लगा था और उस वक्त तो मेरी चीख निकल ही गई होती जब बंता नीचे गिरा, पर तुम समझते हो यार, 100 रुपये आखिर 100 रुपये होते हैं। अब पायलट बेहोश। वाह मोदी जी, वाह वाह। जब तुम काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हो तो मुझे हमेशा घबराहट होती रहती है। पत्नी ने अपने सेल्समैन पति से शिकायत करते हुए कहा। पति बोला, घबराओ नहीं प्रिय, मैं इतनी जल्दी वापस आऊंगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। पत्नी बोली, तुम्हारी यही हरकत तो मेरी घबराहट का असल कारण है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दोस्तों, इस पोस्ट को जरूर सुनिएगा, ज्ञान भी मिलेगा और मजा भी आएगा। कॉलेज के हैप्पी मैरिज डे पर एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद अपने विषय पर बात करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा,
कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हो। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने अब 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ और सभी की तरफ गौर से देखो, और पूछा क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटका कर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा ऐसा क्यों किया? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने क्यों मिटा दिया? और तो और तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक मेरा आधा शरीर बनके मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। ये सचमुच सच है। फॉर ऑल हस्बैंड एंड वाइफ, कभी मत भूलना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर दिल को छू जाए तो आगे जरूर भेजिएगा।